हम अपने चैनल पे कई अर्बन लेजेंड्स की बातें करते आए हैं और इनमें से ज्यादातर तो बस सुनी सुनाई कहानियां हैं जो कि बरसों से चली आ रही होती है। लेकिन एक ऐसा भी अर्बन लेजेंड है जिसे रियल अर्बन लेजेंड कहा जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि है चार्ली नो फेस। अब चार्ली नो फेस की पूरी कहानी क्या है, आखिर क्यों लोग इसे रियल मानते हैं और क्या सचमुच में ये रियल है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चार्ली नो फेस को लोग ग्रीन मैन या फिर ग्लोइंग मैन के नाम से भी जानते हैं और अगर इन तीनों नामों पे गौर किया जाए तो हम क्लियरली समझ पाते हैं कि ये कहानी एक ऐसे अर्बन लेजेंड की है जिसकी शक्ल नहीं है और वो ग्रीन कलर में ग्लो करता है। अब हो सकता है एक ही अर्बन लेजेंड में ये तीनों प्रॉपर्टीज हो या फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज हो और इन सभी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। नाउ बीवर फॉल्स पेंसिल्वेनिया के आसपास ये अर्बन लेजेंड काफी प्रचलित है और अलग अलग क्षेत्र में इसकी ओरिजिन स्टोरी अलग अलग बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका चेहरा मोम की तरफ पिघल गया था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वो स्कूल ट्रिप पे गया था जहां वो रेडियो एक्टिव केमिकल में गिर गया जिससे उसके फेस के फीचर्स गायब हो गए, साथ ही वो ग्रीन ग्लो करने लगा। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ दो छोटी कहानियां बताई है, लेकिन पेंसिल्वेनियन क्षेत्र में इससे जुड़ी कई कहानियां मौजूद हैं। उन सारी कहानियों में से दो कहानियां काफी प्रचलित है और हम उन्हीं दो को डिटेल में जानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टोरी, ईयर 1919 के आसपास चार्ली नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ न्यू कासल पेंसिल्वेनिया के आसपास घूमने गया था। यहाँ वो एक पेड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत चिड़िया का घोंसला देखता है। ये घोंसला पेड़ पर बहुत ऊपर बना हुआ था और चार्ली को इसे पास से देखना था। अब पेड़ पे चढ़ने का सबसे आसान तरीका था पास ही का एक अबैंडन ट्रॉली ट्रेसल जिसके रेल्स वगैरह पकड़कर आसानी से पेड़ के ऊपर तक पहुंचा जा सकता था। बस फिर क्या था, चार्ली भागकर उस स्ट्रक्चर पे चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो उस घोंसले के अंदर झांक कर खुश होता है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। चार्ली अपना बैलेंस बनाने के लिए पास ही स्थित ट्रॉली वायर को पकड़ लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस अबैंडन ट्रॉली लाइन में अभी भी करंट दौड़ रही थी और इसी वजह से चार्ली को इतना जोर का झटका लगता है कि वो सीधा नीचे गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद चार्ली की मृत्यु हो गई और मरने के बाद उसकी आत्मा इस इलाके को हॉन्ट करने लग गई। कई लोगों ने कहा कि रात को वो चार्ली के स्पिरिट को यहाँ वहाँ मंडराते हुए देख सकते हैं और अगर कोई चार्ली का फेसलेस चेहरा देख लेता है तो वो भी फेसलेस हो जाता है। धीरे धीरे यही कहानी फैलती गई एंड बाद में इसी को चार्ली नो फेस वाली कहानी कहा जाने लगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड फेमस स्टोरी, इसमें बिली नाम का एक छोटा लड़का ईयर 1920 के आसपास अपनी स्कूल ट्रिप में एक प्लांट घूमने गया था। सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वो लोग अपने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन कर रखें और टीचर की हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें ताकि वहां सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। नाउ बिली एक बहुत ही इनोसेंट बच्चा था जिसके ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं थे और वो क्लास के एक फेमस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था जो कि बिली को बोरिंग समझते थे और उसे हमेशा अपने ग्रुप से दूर ही रखते थे। उस दिन ट्रिप पर उस ग्रुप के बच्चों को एक शरारत सूझी जहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि बिली को अपने प्रैंक का शिकार बनाएंगे। वो लोग बिली को अपने पास बुलाते और उससे कहते हैं कि वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे अगर वो एक डेयरिंग काम करके दिखाएगा। नाउ बिली ये सुनकर एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो उस ग्रुप में जाना चाहता था और वो उनसे पूछने लगा कि उसे क्या करना होगा। इस पर वो बच्चे बिली को पास के एक टैंक में कूदने के लिए कहते हैं। वो बिली को बताते हैं कि इस टैंक में ठंडा पानी भरा है और अगर वो इसमें कूद कर 1 मिनट रुक कर वापस आ गया तो वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। बिली बिना कुछ सोचे समझे उस टैंक में कूद जाता है, लेकिन टैंक में उतरते ही उसे बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। टैंक के बाहर से बाकी बच्चे भाग जाते हैं और तब बिली को रियलाइज होता है कि ये कोई ठंडे पानी का टैंक नहीं था बल्कि इसमें तो कोई केमिकल था जो कि अब उसकी जान लेने लग गया था। बिली उसी टैंक में बेहोश हो जाता है और इसके बाद स्कूल के टीचर्स बिली को यहाँ वहाँ ढूंढ कर वापस चले जाते हैं। रात को जब बिली को होश आता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगी थी। बिली एक मिरर में अपने चेहरे को देखता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह हो गया था और इस केमिकल का असर उसके दिमाग पे भी पड़ा था जिससे ऑलमोस्ट वो एक मॉन्स्टर में ही तब्दील हो गया। इसके बाद वो जंगल की तरफ भाग गया।
अब दरअसल बिली जिस टैंक में कूदा था वो एक रेडियो एक्टिव केमिकल का टैंक था जिसमें बिली का शरीर और दिमाग म्यूटेट हो गया। इसके बाद से कई लोगों ने बिली को हाईवे के पास रात को घूमते हुए देखा और कई लोगों का तो ये तक मानना है कि बिली अगर किसी इंसान को रात में अपने सामने देख लेता है तो वो उसे खा जाता है। इस कहानी के बेस पर ग्लोइंग मैन या ग्रीन मैन की कहानी निकली जो कि चार्ली नो फेस की कहानी से मिलती जुलती थी और इसीलिए इसे उसका एक अल्टरनेट वर्जन माना गया। अब इन दोनों कहानियों को सुनकर अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप देखेंगे कि इन दोनों कहानियों में सचमुच में कुछ चीजें बहुत हद तक सिमिलर हैं। जैसे कि दोनों ही कहानियों में विक्टिम एक बच्चा होता है जो कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का शिकार हो जाता है, जिसके बाद दोनों ही एक रिवेंजफुल बीइंग में चेंज हो जाते हैं। एक और खास बात जो कि इन दोनों स्टोरीज में सेम है वो ये कि चाहे वो चार्ली नो फेस हो या ग्लोइंग मैन, लोगों को दोनों ही रात में घूमते हुए दिखते थे। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं कहूं कि इन स्टोरीज में कुछ बातें रियल लाइफ इंसिडेंट से ली गई हैं और सच में ही चार्ली नो फेस जैसा कोई इंसान पेंसिल्वेनिया के इलाकों में रात में घूमा करता था। जी हाँ, दरअसल चार्ली नो फेस एक रे रॉबिन्सन नाम का इंसान था जिसके साथ बचपन में एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था और इसके बाद उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई और वो बन गया चार्ली नो फेस द अर्बन लेजेंड। सो बेसिकली जब रे 9 साल का था तब उसके साथ वो सेम इंसिडेंट हुआ था जो कि हमने पहली स्टोरी में देखा, जहां रे एक लाइव वायर से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है और इस इंसिडेंट की वजह से रे के आंख, नाक और कान इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उन्हें हटाना पड़ा था। अब एज वी नो कि ये 3 ऑर्गन्स तो फेस के प्राइमरी फीचर्स होते हैं, तो ऐसे में रे का शकल फेसलेस टाइप दिखने लगा, यानी कि थोड़ा सा अजीब दिखने लगा। इस इंसिडेंट में रे का एक हाथ भी चला गया था और ये एक मिरेकल ही था कि रे इतना सब होने के बावजूद भी सरवाइव कर गया था। तो ऐसे में रे इसी तरह से बड़ा हुआ जहां उसे लोगों से छुपा कर रखा गया क्योंकि उसकी फैमिली को डर था कि कहीं बाकी लोग रे के अपीयरेंस से डर न जाए और उसका मजाक न बनाने लग जाए। रे ने धीरे धीरे ब्रेल लैंग्वेज सीख ली और अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करी। रे एक बहुत ही जिंदा दिल हंसमुख इंसान था जिसे बास्केटबॉल बहुत पसंद था और उसे जब भी मौका मिलता वो रेडियो पर बास्केटबॉल मैच की कमेंट्री सुनने लग जाता था। रे के कई दोस्त भी थे जिनके साथ उसे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। रे के फ्रेंड्स को रे की अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बताते हैं कि रे एक साफ दिल का इंसान था जो कि किसी से भी बहुत जल्दी घुल मिल जाता था। वो बताते हैं कि रे को यह भी पता था कि उसकी शक्ल के कारण आसपास के लोग उससे डर सकते हैं, इसलिए वो दिन के समय बाहर नहीं निकलता था, लेकिन रात होते ही वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमा करता था और कई बार तो वो अकेले भी घूमने निकल जाता था। अपनी लाइफ में कभी भी रे को अपनी अपीयरेंस की वजह से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। बस 1-2 बार ऐसा हुआ था कि जब वो अकेला रात में घूम रहा था तो लोग उसे देखकर डर गए एंड देन उस पर अटैक भी कर दिए। बच्चे तो खासकर उसे देखकर बहुत डर जाते थे और उसे ईविल या मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे, लेकिन रे इन बातों का बुरा नहीं मानता था। इनफैक्ट वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देता था और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड करता था। तो रे इसी तरह लोगों से मिलता रहा, हाईवेज पे अकेला घूमता रहा और अपने जिंदगी जीता रहा टू इट्स फुलेस्ट अंटिल ईयर 1981 जब रे की नेचुरल तरीके से मृत्यु हुई। नाउ रूट 351 के पास एक पाइनी फोक टनल को आज भी लोकली द ग्रीन मैन टनल के नाम से जाना जाता है क्योंकि रे अक्सर रात को यहाँ घूमने आया करता था। तो ये थी रे रॉबिन्सन की ट्रू स्टोरी जो कि आगे चलकर एक अर्बन लेजेंड बन गई। लोग अपने मन से कहानियां बनाने लगे जिसमें हमेशा रे को या तो एक इविल स्पिरिट या फिर मॉन्स्टर की तरह दर्शाया जाने लगा, जबकि सच्चाई तो ये थी कि रे एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लेट 90s और अर्ली 2000s में ये अर्बन लेजेंड इतना फेमस हो गया था कि 2008 में फिल्म मेकर टिशा यॉर्क ने इस पर रूट 351 नाम से एक मूवी बनाने का डिसाइड भी कर लिया। बट वी ऑल नो कि 2008 के टाइम पे यूएस में ग्रेट रिसेशन आया था और इसी वजह से ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर हम IMDb की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो वहां चार्ली नो फेस नाम से टाइटल्ड एक मूवी लिस्ट करी गई है जो कि शायद 2021 में रिलीज भी हो गई थी। अब मुझे पर्सनली तो ये फिल्म ना तो ऑनलाइन मिली ना ही इसकी रेटिंग्स कहीं दिखी, लेकिन अगर आपको ये फिल्म मिल जाती है तो आप मुझे मेल करके जरूर बताएं hauntingtube@gmail.com। ओवरऑल इस रियल अर्बन लेजेंड की कहानी से हम ये समझ पाते हैं कि कैसे आज भी हमारा समाज लोगों के आउटसाइड ब्यूटी से ज्यादा ऑब्सेस्ड है इंस्टेड ऑफ इनर ब्यूटी। आई मीन रे जैसा जिंदा दिल इंसान जिसे अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था ड्यू टू हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, उसे भी लोग एक मॉन्स्टर के रूप में फेमस करने से पीछे नहीं हटे। बट आई रियली होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सच पता चल गया होगा और अगली बार जब भी आप इस टॉपिक पे बातें करेंगे तो आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर मेरी वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो मैं 2-3 दिन से अर्बन लेजेंड्स और इसी तरह की स्टोरीज को कवर कर रहा हूँ, लेकिन टेंशन नॉट,
क्योंकि जल्द ही मूवी एक्सप्लेनेशन और पॉडकास्ट दोनों आने वाली है। तो उसका अगर आप वेट कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।